वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड, जो सीटेट पेपर लीक का मामला है, जो कि आपका 21 जनवरी का पेपर हुआ था, उसको लेकर के लगातार चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। देखिए, जो आपका पेपर लीक हुआ है उस पर सीबीएसई ने क्या कुछ कहा और क्या चीज़ें होने वाले हैं, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। क्योंकि देखिए, आज आपका हो गया है 24 जनवरी, ठीक है, और आपका पेपर हुआ था 21 जनवरी को, यानी 3 दिन हो गए हैं। और ये जो पेपर लीक का मामला है आपका 20 जनवरी से ही जो है ट्रेंड में है कि आपका पेपर जो है लीक हुआ है। हालांकि पेपर 1 को लेकर के ज़्यादा चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, पेपर 2 भी लीक हुआ है, बट पेपर 1 जो है ज़्यादा उसके बारे में चीज़ें पता चल रही है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके सेंटर पे खुद ही सारी चीज़ें हुई हैं और उनको पहले ही व्हाट्सएप नंबर पे जो क्वेश्चन पर था वो मिल गया है। तो इस पर सीबीएसई की तरह से क्या कुछ जवाब आया है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि लगातार बोल रहे हैं कि पेपर को दोबारा कंडक्ट कराया जाए या फिर सबको जो है पास कर दिया जाए 90 मार्क्स का दे करके। तो इस पर जो है सीबीएसई की तरफ से क्या कुछ रिप्लाई आया, क्योंकि सारी चीज़ें सीबीएसई तक तो पहुंच ही गई हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो देखिए, आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हो। यहाँ पर अभी तक सीटेट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, ठीक है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सीबीएसई ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है सीटेट पेपर लीक को लेकर के। ऐसा नहीं है कि सीटेट की सीबीएसई को जो है सारी चीज़ें पता नहीं है कि आपका पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है। इनको सारी चीज़ें पता है, बट फिर भी ये चुप बैठे हुए हैं। क्यों? बट देखिए, ये जो है लाखों अभ्यर्थियों के साथ गलत चीज़ हुई है। क्योंकि अगर आज इस छोटे से एग्ज़ाम में, छोटा क्या बोलूँ, मतलब एक पात्रता परीक्षा है आपकी, इसमें जब ये चीज़ें हो सकती हैं कि आपका जो है क्वेश्चन पर पहले ही मिल जा रहा है, सारी चीज़ें पहले ही हो जा रही हैं, तो कल को अगर आपका मेंस का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी यही हुआ, तो वो बच्चा कहाँ पर जाएगा जिसने पहले से ही तैयारी की है, सारी चीज़ें इतनी ठंड में जाग जाग के रात रात भर पढ़ रहा है। अगर वहाँ पर उसका सिलेक्शन हो जाता है, तब तो यहाँ पर जो बच्चा जिसने मेहनत की है वो तो उसके उसके साथ तो यहाँ पर नुकसान हो गया ना। इसको मान लेते हैं कि ये आपका पात्रता परीक्षा है, इसमें 90 नंबर लाने हैं। जो बच्चे भी जो जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत की होगी, पढ़ाई की होगी अपने अच्छे तरीके से, उनके तो 90 नंबर आएंगे ही, वो क्वालिफाइंग कर जाएंगे, ठीक है। और जिनको भी पेपर क्वेश्चन पर मिला है, उन्होंने क्वेश्चन पर पहले से ही सॉल्व करके उनको दिया गया था, उनका भी 90 नंबर यहाँ पर आ जाएगा। इसको मान लेते हैं ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है आपका, इससे आपकी जॉब नहीं लगने वाली है। बट अगर ये पेपर इतनी सारी व्यवस्था होने के बावजूद, सब कुछ इतनी अच्छी तरीके से होने के बावजूद अगर आपका पेपर लीक हुआ है, तो क्या गारंटी है कि आगे चल के जो आपका मेंस का एग्ज़ाम हो वो आपका पेपर लीक नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें अगर आपका पेपर लीक होता है, तो क्यों न क्यों इसी जगह, ठीक है, जो आपका पेपर अभी लीक हुआ है इसी पे कार्रवाई की जाए। सीबीएसई की तरफ से कुछ ना कुछ चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि देखिए, अगर ये सेंट्रल का एग्ज़ाम है, हम मानते हैं कि बहुत सारी जगहों पर इसका एग्ज़ाम होता है, इसको रद्द करना जो है सीबीएसई नहीं कर सकता है। ऐसा सीबीएसई रद्द नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसके सामने निकल कर आ जाएंगी। एग्ज़ाम जो है फिर से कंडक्ट कराना पड़ेगा, और इसमें जो है बहुत सारे जो है पैसे भी लगेंगे और टाइम भी लगेगा। इतना जल्दी एग्ज़ाम कराना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सीबीएसई की तरफ से कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करनी ही चाहिए। उनको गारंटी देनी चाहिए कि आगे से ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, और जिन भी अभ्यर्थियों के साथ में ऐसा हुआ है जहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं उन सेंटरों को रद्द किया जाना चाहिए। क्योंकि अभ्यर्थी लगातार आक्रोश में, लगातार उनके द्वारा ये मांग की जा रही है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जिनके साथ सेंटर पर ये चीज़ें खुद हुई हैं। तो ऐसे में उन अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है और सीबीएसई को इस पर कार्रवाई करनी ही चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये चीज़ें पहुंच सके। और देखिए, अभी 3 दिन हो गए हैं, सीबीएसई इस पर बिल्कुल चुप बैठा है, कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। इसको सारी चीज़ें पता है, ठीक है। और हर बार आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है, ऐसा नहीं है कि पेपर आपका लीक नहीं होता है। बात करें ऑनलाइन एग्ज़ाम की या फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम की, तो हर बार ये चीज़ें निकल कर सामने आती हैं कि जो आपका पेपर है वो लीक हुआ है। हर बार आपको पेपरों की कटिंग भी देखने को मिलती है। हालांकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें कम हुआ करती थी, बट अकॉर्डिंग टू ऑफलाइन एग्ज़ाम, ठीक है। बट जो आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम है, इसमें क्या है कि इसमें क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर 2 दिन पहले आपका जो है क्वेश्चन पेपर जो मिल रहे हैं वो पहले ही लीक कर दिए जा रहे हैं। व्हाट्सएप, आप सोचिए, अगर एक अभ्यर्थी के व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन पर जाता है तो वहाँ से हजारों अभ्यर्थियों के पास जो है क्वेश्चन पर पहुँच जाता है, और कुछ पैसों, मतलब कुछ पैसों से जो है वो क्वेश्चन पेपर को बिकते हैं और लोग खरीदते हैं उनको, और वहाँ पर जो है अपना उनको सॉल्व किया हुआ आंसर मिल जाता है, वहाँ पर वो अपना टिक करके चले आते हैं, ठीक है। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी जो कि दूसरों की जगह जा करके अपना एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है सीबीएसई में धांधली हुई है। जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है आपका, इसमें जो पेपर लीक का मामला है ये 110% हुआ है, आपका पेपर लीक हुआ है। और इसको लेकर के सीबीएसई अभी तक चुप है। इसको कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी ही चाहिए। ये अभ्यर्थियों के साथ बहुत गलत हुआ है।
अभी नहीं अगर कार्रवाई करेगा तो यह चीज़ें हर साल होंगी, और हो सकता है कि आपके मेंस के जो एग्ज़ाम है जिससे कि आपकी जॉब लगेगी उसमें भी ये सारी धांधली हो, और जो अभ्यर्थी जो कि बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसे दे करके पेपर खरीदे हैं जिनका कि आंसर बिल्कुल सॉल्व किया हुआ है, और वहाँ पर वो टिक लगा के अपना एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करेंगे, जॉब भी लेंगे, बट उन अभ्यर्थियों के साथ ये गलत हो जाएगा जिन्होंने इतनी जो है मेहनत की है, सारी प्रोसेस कंप्लीट किए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं, उनके साथ जो है ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत हो जाएंगी। तो इस पे जो है सीबीएसई को कार्रवाई करनी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या पेपर दोबारा होना चाहिए, या फिर जो सबको जो है पास कर देना चाहिए, कॉमन मार्क्स दे देने चाहिए? आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। बाकी आपके सेंटर पे भी ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं तो आप उस चीज़ को नीचे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि सारी चीज़ें जो है सीबीएसई के सामने लाई जा सके, सीबीएसई को पता चल सके। हालांकि सीबीएसई को सारी चीज़ें पता है, बट फिर भी वो इस पर चुप चुप बैठा हुआ है। तो देखिए, अगर सीबीएसई को कार्रवाई करनी होगी तो 3 से 4 दिन में आगे निकल कर सारी चीज़ें सामने आई जाएंगी। हालांकि वो सेंटर रद्द नहीं कर सकता है, तो कुछ ना कुछ तो जो है उसको अपने ऑफिशियल नोटिस पर देना ही चाहिए, जिससे कि पता चल लगे कि आपका एग्ज़ाम रद्द होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि अभ्यर्थी टेंशन में है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जो कि इतनी ठंडी में जाग जाग के एग्ज़ाम दिए। बहुत से लोगों का सेंटर जो है दूर भी था। तो इस कंडीशन में क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप सभी ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की क्या राय है, क्या होना चाहिए इस पर, क्या चीज़ें जो है होनी चाहिए। आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक जो है सारी चीज़ें पहुंच सकें, और जो है सीबीएसई इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो अभ्यर्थी हैं वो अब दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि इसमें देखिए 2 कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं। एक अभ्यर्थी जो कि 5 से 6 महीने से लगे हुए थे, उनकी जो है तैयारी प्रॉपर हो चुकी है, वो तो अपना अगर एग्ज़ाम दोबारा भी हो तो भी वो 90 मार्क्स जो है ला देंगे। बट एक अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि एग्ज़ाम के 2 से 4 दिन पहले उठते हैं और अपनी तैयारी करते हैं। ऐसे में उनका एग्ज़ाम जो है अच्छा नहीं जाता, उनके कम मार्क्स आते हैं, तो वो चाहते हैं कि फिर से जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। तो देखिए, अगर सीबीएसई की तरफ कुछ टाइम दिया भी जाता है, फिर एग्ज़ाम कंडक्ट भी कराया जाता है, जो कि होगा नहीं, बट बाय द वे जिसके 1% अगर चांस मान भी लेते हैं तो भी जिनकी तैयारी अच्छी है वो उनका तो 90 मार्क्स आ जाएगा। बट जिनकी तैयारी नहीं अच्छी है, वो 2 से 4 दिन में कुछ भी नहीं होने वाला है आपका। तो इसलिए प्लीज़ जो भी 90 मार्क्स आने ही चाहिए, ठीक है। तो मतलब उनके तो आ ही जाएंगे 90 मार्क्स। तो आप में से जितने भी अभ्यर्थी, ठीक है, जो भी चाहते हैं कि आपको कॉमन मार्क्स दिया जाए, या फिर सभी को पास कर मतलब सभी को पास कर दिया जाए, या फिर जो है सीबीएसई के द्वारा कुछ इन पर कार्रवाई की जाए, एग्ज़ाम दोबारा हो, ये सारी चीज़ें तो बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं चाहते होंगे, ठीक है। तो आप में से, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की। बात कर लेते हैं अगर आपकी आंसर की तो आंसर की तो आपकी आनी ही है, 10 से 15 दिन में आ जाएगी, यानी कि 10 फरवरी तक आप मान के चलिए कि आपकी जो आंसर की है वो आ जाएगी, और जो आपका रिजल्ट है वो फरवरी के एंड तक आ जाएगा। तो इसके पहले जो है सीबीएसई के द्वारा कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, जो सीटेट पेपर लीक हुआ है इस मामले को लेकर के। प्लीज़ आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। देखिए, इस चैनल के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही दी जाती है। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी तक ये सारी चीज़ें पहुँच सकें, ठीक है। और सीबीएसई इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच।